हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दिशा रवि, ये नाम हो सकता है कि पिछले 24 घंटों में आपने काफी बार सुना हो। वेरियस पॉलिटिशियंस इंडिया में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं दिशा रवि केस के बारे में कि उनकी कस्टडी गलत है, उनको रिलीज करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ना सिर्फ इंडियन पॉलिटिशियन, पाकिस्तान में जो आज के समय मेन रूलिंग पार्टी है, इमरान खान लेड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इन्होंने भी इस पर कमेंट करी है। ये कह रहे हैं कि इंडिया में फाशिज्म फैल गया है और दिशा रवि की जो कस्टडी है ये भी गलत है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि दिशा रवि केस है क्या, आजकल इतना न्यूज में क्यों है, और इवन पाकिस्तान के पीएम और उनकी पॉलिटिकल पार्टी इस पर कमेंट क्यों कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक की जो टाइमलाइन है ये आपको समझ में आ जाए। अब सारी कहानी शुरू होती है फरवरी 3 को। आपको बताओगा कि पिछले 5 महीनों से लगातार भारत में चल रहे हैं प्रोटेस्ट फार्मर्स के अगेंस्ट 3 फार्म एक्ट्स। अचानक से क्या हुआ कि फरवरी 3, 2021 को बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी ट्विटर पर, और यहां पर कहा कि हम लोग खड़े हैं समर्थन में विद द इंडियन फार्मर्स। और इन सब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज में से एक थी ग्रेटा थनबर्ग। ये हैं स्वीडन की बहुत ही मशहूर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। अब बाकी जो यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज हैं, रिहाना, उसके अलावा कई अमेरिकन एक्टर्स, उन्होंने अपना सिंपल सा काम किया, CNN का आर्टिकल पोस्ट किया, लिखा वी स्टैंड विद फार्मर्स, और दैट वाज इट। ग्रेटा थनबरी ने कुछ गड़बड़ कर दी। इन्होंने पहले तो सिंपल जो ट्वीट इनको करनी थी वो कर दी, उसके बाद इन्होंने वो टूल किट भी शेयर कर दिया जो इनको किसी ने प्रोवाइड किया होगा। उस टूल किट में लिखा था कि किस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है, किन लोगों को टैग करना है, किन के अगेंस्ट बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, किस डेट को बोलना है। और ये ग्रेटा थनबर्ग की एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। जैसे ही इन्होंने ये टूल किट शेयर करी ट्विटर पर, अचानक से इनको पता लगा कि इनसे गलती हो गई है और इन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी और ये टूल किट भी यहाँ से हटा दी। मगर टूल किट तब तक लोगों के सामने आ चुकी थी, लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया था। वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, लोगों को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर जो भी हो रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज सपोर्ट में आ रहे हैं फार्मर्स के, ये सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक ह्यूज प्रोपेगेंडा का पार्ट है। और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि अगर ग्रेटा थनबर्ग गलती से वो गूगल ड्राइव शेयर ना करती ट्विटर पर, तो आज के समय दिशा रवि भी कस्टडी में ना होती। इवन दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर यह कहा है कि दिशा रवि बिल्कुल पैनिक कर गई थी, शी वॉज क्वाइट शॉक्ड, जब ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से वो टूल किट दुनिया के सामने लीक कर दी। अब यहाँ पे आप पूछोगे ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन में रहने वाली एक्टिविस्ट, तो इनका क्या रिलेशन है दिशा रवि से। देखो, दिशा रवि बाय द वे ये 21-22 साल की एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि जो टूल किट सर्कुलेट करी गई थी उसमें इनका काफी बड़ा रोल था। यहाँ पे आप देखोगे ये अगेन ऑफिशियल ट्वीट है फ्रॉम दिल्ली पुलिस ट्विटर हैंडल, और ये ट्वीट है 4 फरवरी की। टूल किट शेयर करने के बस कुछ ही घंटे बाद ये ट्वीट आई थी, और दिल्ली पुलिस ने उसी वक्त ये बता दिया था कि जो ये टूल किट डॉक्यूमेंट है, इससे हमको ये पता लगता है कि एक प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी थी। 26 जनवरी को जो वायलेंस हुआ है ये ऑर्गेनाइज तरीके से कराया गया था। ये टूल किट अपने आप में एक कॉल है टू वेज इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और रीजनल वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो दिल्ली पुलिस ने फिर यहाँ पर फोकस किया टूल किट पर कि ये टूल किट बनाई किसने थी, किसने इसको शेयर किया, और फिर गूगल के साथ कोऑपरेट करके इनको पता लगा कि किन लोगों ने इस टूल किट को सर्कुलेट किया था, किन लोगों ने इसको एडिट किया था। और फिर यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची दिशा रवि पर। यहाँ पे आप देखोगे ये लेटेस्ट ट्वीट है बाय दिल्ली पुलिस, ये है 14 फरवरी की। यहाँ पे कह रहे हैं ये दिशा रवि अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस is an editor of the toolkit Google Doc and key conspirator in documents formulation she started। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला और बहुत लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया और ये टूल किट तैयार करी। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस टूल किट की ड्राफ्टिंग में, इसकी एडिटिंग में शामिल होना कितनी बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी कह चुकी है कि ये टूल किट एक पार्ट है ऑफ ए वॉर अगेंस्ट इंडिया, कल्चरल वॉर। तो दिशा रवि को आज के समय लिंक किया जा रहा है 26 जनवरी को हुई वॉयलेंस से भी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आएगा, अच्छा दिशा रवि एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये है कहाँ की, तो ये बिलोंग करती है बेंगलुरु से। अब उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि बेंगलुरु में रहने वाली 21-22 साल की एक एनवायरमेंटलिस्ट एक टूल किट बना देगी, वो फिर बाद में स्वीडन पहुंच जाएगी और जगह पहुंच जाएगी। देखो, यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि इस सब के पीछे एक प्रो खालिस्तानी ग्रुप है जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल ट्वीट है, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन दिस प्रोसेस दे, मतलब जिन लोगों ने टूल किट तैयार करी है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं मेन एडिटर थे जिन्होंने इसको सर्कुलेट किया है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है प्रो खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ, ताकि ये डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडियन स्टेट फैला सके। मतलब के प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है किया गया था। और आगे ऐड करते हैं शी वॉज द वन हु शेयर द टूल किट विद ग्रेटा थनबर्ग।
और अब ये जो यहाँ पर लोग थे जिन्होंने इस टूल किट को बनाया, उनमें से दिशा रवि का काम ये था कि ये टूल किट शेयर करे ग्रेटा थनबर्ग के साथ। ग्रेटा से गलती ये हो गई कि उन्होंने ये टूल किट दुनिया के सामने शेयर कर दी और फिर दिशा रवि का लिंक यहाँ पे पता लग गया। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी देखो कि दिल्ली पुलिस ने यही बताया है कि बाद में इन्होंने ग्रेटा को ये बोला कि आपने एक बार गलती से लिंक शेयर कर दिया, अब इसको हटा दो और इस टॉपिक के बारे में कोई और पोस्ट मत करना। और तब से हम देख रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा रवि केस के बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं करी फ्रॉम हर ट्विटर हैंडल। और यहाँ पे आप देखोगे ये है ट्विटर हैंडल ऑफ ग्रेटा थनबर्ग। उसके बाद से एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी स्टेटमेंट नहीं है इन सपोर्ट ऑफ दिशा रवि। सारी जो ट्वीट्स हैं देयर अबाउट रैंडम टॉपिक्स, मगर जिस लड़की ने इनको टूल किट दिया और जिसकी टूल किट इन्होंने गलती से शेयर कर दी, उसके बारे में इन्होंने ये भी नहीं कहा कि कस्टडी उनकी गलत है या फिर मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। इवन तो बाकी जगह आप अगर देखो तो कई सेलिब्रिटीज आज के समय कह रही हैं कि दिशा रवि को छोड़ना चाहिए, उनकी कस्टडी रॉन्ग है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि 5 दिन के लिए यहाँ पर दिशा रवि है दिल्ली पुलिस की कस्टडी में, और इसके इंस्ट्रक्शन दिए थे दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि प्रो खालिस्तानी ग्रुप के साथ कई और लोग थे, वो मिलके ये टूल किट तैयार कर रहे थे, उसमें से एक थी दिशा रवि। जो बाकी लोग हैं उनका क्या? देखो, 2 और लोग यहाँ पर हैं, एक है निकिता जैकब और दूसरे हैं शांतनु मुकुल। ये आज के समय वांटेड हैं बाय द पुलिस और इनके अगेंस्ट हैं वारंट्स विद नॉन बिलेबल चार्जेस। और पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से इनकी एक जूम पर मीटिंग हुई थी। जूम ऑफ कोर्स एक ऐप है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो जूम ऐप पर इन्होंने मीटिंग करी थी प्रो खालिस्तान ग्रुप के लोगों से 11 जनवरी को। उसके बाद हमने देखा कि 26 जनवरी को वायलेंस हुआ है, और फिर हमने ये भी देखा कि बाद में फरवरी को बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने ट्वीट भी किया अबाउट द फार्म प्रोटेस्ट। नाउ इन लोगों ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि ये जो हमने टूल किट शेयर करी थी, ये तो सिर्फ एजुकेट करने के लिए करी थी लोगों को, हमारा यहाँ पर वायलेंस करवाने से कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली यही है इस पूरे केस में, मेन क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या कह सकते हैं कि एक टूल किट शेयर करने से वायलेंस हो सकता है? ये बात कोर्ट के सामने प्रॉपर्ली प्रूव कर पाना काफी ट्रिकी होगा। देखना होगा यहाँ पर कोर्ट भी क्या डिसीजन लेता है, किस पर्सपेक्टिव से इसको यहाँ पर ये देखते हैं। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि कितनी आसानी से जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं जो बेस्ड है इन कनाडा, इन यूएस, बाकी जगह, ये इतनी आसानी से जो इंडियन यूथ हैं इनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इनके साथ मिलकर टूल किट तैयार कर लेते हैं, फिर वो टूल किट सर्कुलेट भी हो जाती है। और अजीब बात ये भी देखिए कि जो यहाँ पर लोग पाए गए हैं, फॉर एग्जांपल दिशा रवि को आप अगर देखो तो ये एक बीबीए ग्रेजुएट हैं फ्रॉम ए बेंगलुरु कॉलेज, और उसके अलावा ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं ऑफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया। तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको भी सोचना होगा यहाँ पर कि कैसे इन खालिस्तानी ग्रुप्स को ये रोक सकते हैं हमारे यूथ को इन्फ्लुएंस करने से, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इन लोगों को प्यादों की तरह इस्तेमाल किया गया है टू स्प्रेड अ ग्रेटर प्रोपेगेंडा। मगर फिर भी आज के समय इंडिया पर और स्पेशली इंडियन पुलिस पर इंटरनेशनली काफी प्रेशर डाला जा रहा है ताकि दिशा रवि को जल्दी रिलीज किया जाए। और ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है इस पर पाकिस्तान ने भी जंप कर लिया है। ये इस इंटरनेशनल प्रेशर को इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया की इमेज और खराब बनाने के लिए कि इंडिया एक फासिस्ट स्टेट है, यहाँ पर तो जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी जेल होती है, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम एक्टिविस्ट को उठाकर जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर पुलिस ने बताया कि रीजन क्या है, इशू क्या है और किन लोगों से ये लोग कांटेक्ट में थे। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इन द फ्यूचर अगर हमको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है तो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, किस तरीके से जो सेपरेटिस्ट आउटफिट्स हैं इंडिया के बाहर ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे यूथ को, इस पर भी नजर रखनी होगी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पे जाओ, क्लिक करो यहाँ पर एग्जाम पे गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं इवन 6 मंथ्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। और ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको ऑलमोस्ट 4000 का डिस्काउंट मिलेगा ऑन दिस कोर्स। और ऑफ कोर्स डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा ऑन ऑल अदर कोर्सेज एज वेल, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।